उसके साथ कहना पड़ता है। पर सूरत हाल तो यही है कि हमारे मुल्क में एक शिरकिया इबादत गाह का इफ्तिताह होता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, जुब्बे कुब्बे में, लंबी लंबी टोपी पहन करके मौलवी हजरात शिरक करने के लिए पहुंच जाते हैं। MP MLA तो कोई बहुत ज्यादा कोई बन भी नहीं पाता है। मैंने देखा है कॉर्पोरेटर छोटी छोटी सतह के, हाँ, भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, जाकर के कभी मंदिर पे घंटी बजा रहे हैं, कहीं टीका लगवा ले रहे हैं, नारियल जाकर के फोड़ रहे हैं, अलग अलग शिरकिया त्योहारों के मौके पर बाकायदा शिरकिया त्योहारों की मुबारकबादियां दे रहे हैं। ये सारा सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े मौलवियों को मैं देख रहा हूँ आसानी के साथ अकीदे तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं। छोटी छोटी नौकरियां अपनी बचाने के लिए, फला डे आ रहा है, योगा डे आ रहा है, फला डे आ रहा है, फला त्योहार का दिन आ रहा है, आसानी के साथ अपनी दामन तौहीद को शिर्क की गंदगी से आलूदा कर ले रहे हैं। और हमारे पास दलील क्या होती है? अरे माहौल ऐसा है, मुल्क में हर तरफ शिर्क फैला हुआ है, ऐसे में रहते हुए तो ये करना पड़ेगा। छोटे छोटे अपने सियासी मफादात के लिए, अपने दुनियावी मफादात के लिए, अपने अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सीखना चाहिए। जान जा रही है, जान दांव पर लगाई जा सकती है, ईमान दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। कौम के लागों ने कहा हर रिकुहु अंसुरु आलिहतकुम, इसको आग में जला करके अपने माबूदों की मदद करो। जान दांव पर लगा दी, ईमान को दांव पर नहीं लगाया। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो खुसूसी तौर पे इस हैसियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए, इस नजरिए और इस हवाले और इस जाविये से खुसूसी तौर पे हम हिंदुस्तानियों को मुताला करना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मुशरिक मेजॉरिटी के एक मुवहिद माइनॉरिटी थे, है ना भाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस मेजॉरिटी में रह रहे थे वो मेजॉरिटी क्या थी? अक्सरियत किन लोगों की थी? पूरी दुनिया शिर्क में डूबी हुई थी। बाप मुशरिक, माँ मुशरिक, भाई बहन मुशरिक, खानदान मुशरिक, कबीला मुशरिक, कौम मुशरिक, बादशाह मुशरिक, पूरी दुनिया मुशरिक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए, पूरी दुनिया शिर्क के अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसे शिर्क के माहौल में पैदा होने के बाद भी अपने दामन को शिर्क से आलूदा होने से बचा लेना, यह सबसे बड़ा कमाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने जिंदगी भर शिर्क नहीं किया। अब एक मुवहिद अक़लियत के लिए अपने आप को शिर्क से बचाना कितना मुश्किल होता है, यह हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? हाँ, हमारी सूरत हाल तो यह है कि अपने छोटे छोटे दुनियावी और सियासी मफादात के लिए हम तौहीद को रिस्क पे डाल देते हैं, तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं, अकीदा तौहीद को आसानी के साथ हम दांव पर लगा देते हैं छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए, है ना। जान चली जाए पर ईमान हाथों से ना जाने पाए, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे बड़ा सबक है जो हमको सीखना है, कि जान चली जाएगी पर ईमान हाथ से नहीं जाना। हम तो अपनी नौकरी के साथ, नौकरी बचाने के लिए अपनी तौहीद के साथ समझौता कर लेते हैं।